Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to EPSEX online sport program. Week number 3 and lecture number 3. Exercise number 2.3 के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करने थे. क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास ये एक फंक्शन है. आपने फर्स्ट इसको क्या किया, y के सपोज किया, फिर आपने रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को आपने रेशनलाइज किया, फिर आपने उनको सॉल्व करके जब फाइनल आंसर आ गया, फिर फाइनल जो भी आपके पास आंसर बन रहा है आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. जब आपने उस पर d बाई डी एक्स बोथ साइड पे अप्लाई किया तो अब देखिए आपके पास न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है, वेरिएबल है. तो जब न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल हो तो आप क्या लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल आपको मैंने बता दिया है, वो आपके पास क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर पहले और फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. अब डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, ये 1/x फिर आपने साइड पे कर दिया, इसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, वन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और इसका डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में, फिर फंक्शन में से पावर में उसकी जो भी पावर होगी उसमें से कम, फिर विदाउट पावर भी आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे. नेक्स्ट है x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सेम x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा, 1. फिर नेक्स्ट उसके बाद ये जो आपके पास था इसका डेरिवेटिव लें तो -2x आ जाएगा. पावर स्टार्ट में और 2 में से 1 कम करें तो x की पावर 1 रह जाएगा. फिर नेक्स्ट आपने इनको रीअरेंज करना है, एलसीएम लेके आप इनको रीअरेंज करके लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या है, 15 में आपने y के सपोज किया फंक्शन को, फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन भी है. आपने यहाँ पे पहले आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट जो है वो भी आपके पास वेरिएबल है, जो सेकंड फुल फंक्शन है वो भी वेरिएबल है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में. तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव. अब इसका 1 नाम दे के आपने छोड़ देना है. 1 इसलिए दे के छोड़ना है क्योंकि जहां पे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है वहां पे अगर आप देखें तो आपके पास क्वोशिएंट रूल लग के सॉल्व होगा. अब ये आप यहीं पे उसको अलग से सॉल्व करने से बेहतर है कि उसका 1 नाम दे के छोड़ के आप अलग से इसको सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा. अब इसको अलग से हम सॉल्व करते हैं. इसमें हमने क्या किया, पहले हम पावर रूल लगाएंगे. पावर स्टार्ट में पावर में से कम, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव. तो फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लग जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इनको रीअरेंज करके फिर आपने इक्वेशन नंबर रीअरेंज करके प्रॉपर आपके पास ये फॉर्म बनी है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया. इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे आपके पास ये था d बाई डी एक्स दिस वन, इसकी जगह आपने ये फुल वैल्यू पुट कर दी जो भी आपका ये आंसर प्रॉपर बना था. फिर आप इनको भी एलसीएम लेके x प्लस a प्लस एक्स की टर्म्स को एक जगह पे कर लें और a माइनस एक्स की टर्म्स को आप एक जगह पे कर लें. पहले आप एलसीएम लें, उसके बाद इनको आप रीअरेंज करके लिख लें. ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है आपका. ये y आपको दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है. अब जो आपको प्रूफ करना है तो उसमें देखिए पहले आपके पास लेफ्ट साइड पे टर्म क्या लिखी हुई है, dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है. तो आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. जब आपने डेरिवेटिव ले लिया तो ये बना, फिर आपने इन दोनों का एलसीएम लेके 2 को आप उस साइड पे शिफ्ट कर दें, 2x आप बल्कि 2x को यहाँ से शिफ्ट कर दें, ये 2x को बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दें. जब बोथ साइड पे हमने क्योंकि हमारा फोकस इस पे है, क्वेश्चन पे, जो हमें प्रूफ करना है, 2x हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2x हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास बन जाएगा. फिर नेक्स्ट उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे फिर आपने ऐड करना है y को बोथ साइड, क्योंकि हम इस पे फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन पे. y को बोथ साइड पे ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर y की वैल्यू पुट करें तो सारी टर्म्स जो हैं वो आपके पास ये आपके पास जो प्लस माइनस में टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 टाइम ऑफ अंडर रूट x बन जाएगा. क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास देखिए क्या है, y आपके पास ये फंक्शन है dy बाई डी एक्स, कैलकुलेट dy बाई डी एक्स इसके इक्वल होता है. सिंपल आपने क्या करना है, एक्सरसाइज आपने लेनी है, जो क्वेश्चन आपने लेना है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी आंसर आया आपने उसका 1 का नाम दे देना है. फिर नाउ अब आपने y पे जाना है, y को अगेन लिखें. y से आपने क्या करना है, यहाँ पे बोथ साइड पे -1 को ऐड करें. ऐड करने के बाद बोथ साइड पे -1 सब्ट्रैक्ट करें. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा.
ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पे 1 की जगह पुट कर देना है और वो ये किसके इक्वल बन रहा है, y माइनस 1 के। तो फिर आपने जब पुट किया तो आपके पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, हमने ये सॉल्व करना है। सेम उन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या करना है, इसको बेसिकली सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको हमने किसी और वेरिएबल का नाम देके फिर हमने सॉल्व करना है। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो y जिसके इक्वल दिया है वो लेट्स सपोज u के इक्वल है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट u हो जाएगा। यहाँ से इसका आपने क्या करना है, बोथ साइड पे डिफरेंशिएट लेना है, डेरिवेटिव लेना है। किसका लेना है, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया एक नए वेरिएबल में, डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा जो राइट साइड पे आपके पास वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो डी यू आपने नया बेशक नाम दे दिया लेकिन राइट साइड पे एक्स है तो डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू आप पुट कर दें जो ये है, इस पे आपने क्वोशिएंट रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू, अब इसको आपने छोड़ देना है, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये जो सेकंड वैल्यू आपकी y थी ना, तो उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। फिर आपने अगेन उसमें u की वैल्यू, ये जो आपके पास यहाँ पे u है उसकी आपने वैल्यू पुट की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास dy बाई डी यू, डी यू बाय दिस वन, ये वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट आपने ये लिख लिया। फिर इसको आपने क्या करना है, चेन रूल। अब बेसिकली यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या था, आपने चेन रूल लगाना था। चेन रूल क्या होता है, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मतलब आपने जो भी क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था ना, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई, और जो नया वेरिएबल है डी यू यहाँ भी और यहाँ भी, मल्टीप्लाई कैंसिल ये आप मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, और डी एक्स, इन दोनों की अलग अलग से जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू वो आपके पास ये है, ठीक है, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की थी। ये दोनों वैल्यूज पुट करके आपने इनको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली चेन रूल था। आप जब किसी भी फंक्शन को नए वेरिएबल में चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके लिए आप चेन रूल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देख लें, उसमें भी आपने इसको u का नाम दिया, फिर ये y इक्वल टू अंडर रूट यू दिस वन हो गया, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट आप पहली u वाले को भी डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, और y वाले को भी विद रिस्पेक्ट टू u आपने डिफरेंशिएट किया। दोनों को जब आपने अलग अलग से डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज आई, फिर उसके बाद आपने चेन रूल लगाना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की तो वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई यहाँ पुट कर दी, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट किया 2 अंडर रूट एक्स प्लस दिस वन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं, इसको भी आपने क्या करना है, u के नाम दें, ये जो आपके पास अंडर रूट में वैल्यू है, ठीक है। तो y अंडर रूट दिस वन हो गया। फिर डिफरेंशिएट करें, पहले y को आप कर लें, आपकी मर्जी है, u को भी कर सकते हैं एंड y को भी, दोनों आपको चाहिए, ठीक है। y को पहले हमने यहाँ कर लिया। y पे अगर आप फोकस करें तो हमने डी वाई बाई डी एक्स जब आपने कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट रूल लगाया तो देख सकते हैं आप कि x आपके पास आ गया 1/2 स्टार्ट में u एंड विदाउट पावर डी यू बाई डी एक्स होगा, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स आपको लिखना पड़ेगा, उसका हमें डेरिवेटिव नहीं पता क्योंकि x का किसी डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमें नहीं पता होता, इसलिए हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट आपने वो तो x का x के रिस्पेक्ट से आपको पता है 1 होता है। इन टर्म्स को रीअरेंज कर लें, फिर उसके बाद डी यू बाई डी एक्स। अब ये तो आपने सिंपल, आपको पता है कि आपने क्वोशिएंट रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद आप इस पे चेन रूल लगाएं, यहाँ से नेक्स्ट आपने खुद करना है, इसको आपने क्या करना है, चेन रूल लगाना है, चेन रूल में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ये पार्ट है आपके पास, इसमें फर्स्ट पार्ट देख लें, डिफरेंशिएट। अभी जो पिछला मैंने आपको पार्ट समझाया वो यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जरा, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने, ठीक है। तो हर टर्म को अलग से करें। अब जहां पे देखें ये 4 को आपने साइड पे किया,
डी वाई बाई डी एक्स, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं। देखिए आपके पास अगर एक्स का किसी और के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो हमें नहीं मालूम होता, तो हम उसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं। ठीक है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से हमें पता है वो 1 हो गया, ये जो भी है प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, क्वोशिएंट लगा लेंगे, जितने भी रूल्स हमें पता हम लगा सकते हैं। लेकिन एक्स का डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट से हमें नहीं पता होता, तो इसलिए हम उसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन उस पे पावर रूल, प्रोडक्ट रूल वो सब लगेगा। ठीक है, जस्ट जब लास्ट में सिर्फ फंक्शन पे आप लगाने लगेंगे ना डेरिवेटिव, तो वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, वो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन ये देख लें आप, इसको डिफरेंशिएट किया, हर टर्म को अलग से किया, एक्स के रिस्पेक्ट से तो आप कर लेंगे, और यहाँ पे जब आपने अप्लाई किया, अब यहाँ पे वेरिएबल जस्ट एक्स और वाई है, बाकी जी एफ ये सब आपके पास क्या है, कांस्टेंट रेट हो रहा है। अब ये देखिए एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल ही हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव एंड सेकंड वन एज इट इज डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1। ठीक है, बाकी आपके पास क्या है, ये देखें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, तो इस पे आपने रूल तो लगाना है, पावर रूल तो आप लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब उसका विदाउट पावर आप डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो वो आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास नहीं मौजूद, डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप इन सारी टर्म्स को डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक जगह पे आप करें। ठीक है, अरेंज आप ऐसे करें, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक जगह कॉमन लेके, फिर उसके बाद बाकी सारी टर्म्स को आपने इक्वल के साइड पे करके फिर डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। फिफ्थ पार्ट में भी आप देख सकते हैं इसी तरह है, आपने डिफरेंशिएट किया तो आप बस प्रोडक्ट रूल फर्स्ट वाले पे भी लगेगा और सेकंड वाले पे भी लगेगा, और आप देख सकते हैं फर्स्ट वन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसी तरह आपने किया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा, और पावर में से कम, एंड विदाउट पावर जो है वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, लेकिन y का डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसी तरह ये भी आपने सारा कैलकुलेट किया और ये आपके पास यूं आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन में भी इसी तरह चेन रूल के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। एक्स ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्वोशिएंट रूल लगा के जो भी आंसर आया वो आपने वहां छोड़ दिया, फिर y को भी विद रिस्पेक्ट टू टी करके फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, चेन रूल लगा देना है। चेन रूल लगाने के बाद आप उसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है वो आप खुद करेंगे, असाइनमेंट है वो आप करेंगे, जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा आप डिस्कस कर सकते हैं।